दोस्तों, जेल्स दुनिया की हर कंट्री में पाए जाते हैं और जेल और क्रिमिनल्स का बहुत पुराना रिश्ता है। आमतौर पर यहाँ पर मर्डरर, किडनैपर और चोरी डकैती जैसे क्राइम्स करने वालों को रखा जाता है और इन जेलों की हिस्ट्री भी इतनी ही पुरानी है जितनी कि हम इंसानों की सिविलाइजेशन। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस जेल के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडियन टेरिटरी में मौजूद एक छोटे से आइलैंड में बनाई जाने वाली एक खतरनाक तरीन जेल है। वैसे तो इस जेल का नाम सेल्यूलर जेल है, लेकिन ये काला पानी जेल के नाम से मशहूर है। दोस्तों, इस जेल को ऐसी जगह पर बनाया गया है जहां से भागना किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस आइलैंड पर यह जेल बनाई गई थी इसके अतराफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ समंदर ही समंदर था। जहां तक नजरें जाती पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। अगर कोई कैदी किस्मत से इस जेल की चार दीवारी के बाहर निकल भी जाए तब भी ये खतरनाक समंदर उसकी मौत के इस्तकबाल के लिए तैयार रहता था। यही वजह थी कि कोई भी यहाँ से भागने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि इंसानी आबादी और यहाँ तक कि ज़मीन से मीलों दूर बीच समंदर में इस जेल को बनाया गया? वो कौन लोग थे जिन्होंने इस खतरनाक जेल में अपनी ज़िंदगी गुजार दी? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ब्रिटिशर्स ने 1857 ही से इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को इस जेल में कैद करना शुरू कर दिया था। उस वक्त के इंडिया में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल थे, लेकिन साल 1906 में इस जेल को और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया गया। ये जेल ख़ास तौर पर ऐसे इंडियंस के लिए बनाई गई थी जो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और ब्रिटिशर्स इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को भारत में रहने नहीं देना चाहते थे। इसी वजह से भारत से मीलों दूर इस जेल को बनाया गया था। इस जेल में भारत के जाने माने फ्रीडम फाइटर्स भी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जैसे कि योगेंद्र शुक्ला, फजल हक खैराबादी, भाई परमोनंद, मौलवी लियाकत अली, सोहान सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, शाहजान चंद्रा, हुसैन अहमद मदनी, महमूदुल हसन देवबंदी जैसे कई फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पर कैद किया गया। लेकिन उनमें एक नाम ऐसा भी है जिसने काला पानी की सज़ा काटते हुए ब्रिटिशर्स को एक बार नहीं बल्कि 9 बार मेर्सी पिटीशंस लिखी, और वो कोई और नहीं बल्कि विनायक दामोदर सावरकर थे। शायद उन्हें खुद की आज़ादी मुल्क की आज़ादी से ज़्यादा पसंद थी। 33 सालों में पूरे भारत से 80,000 से ज़्यादा भारतीयों को इस जेल में लाया गया। काला पानी जेल का आइडिया चार्ल्स जेम नामी एक शख्स ने दिया था। ये कोई और नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स का होम सिक्योरिटी था। उसके ऑर्डर के बाद से अंडमान आइलैंड में जेल बनाना शुरू किया गया और पूरे 10 साल इस जेल को बनाने में लग गए। इस जेल को बनाने वाले मजदूर कोई और नहीं बल्कि वही हिंदुस्तानी कैदी थे जिनको यहाँ पर कैद किया गया था। इस जेल के कुल 7 हिस्से थे और बिल्कुल सेंटर में एक टावर भी बनाया गया था जहाँ से कैदियों पर नज़र रखी जाती। यहाँ की हर इमारत 3 मंजिला थी जिसमें 696 सेल्स थे और हर सिंगल सेल में एक ही आदमी को रखा जाता था, जिसका असल मकसद ये था कि कैदी एक दूसरे से ना मिल सकें। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर कैदियों के साथ हर वो टॉर्चर किया जाता जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। कैदियों को ऐसे बहुत से काम दिए जाते जिनको बहुत ही कम वक्त में कंप्लीट करना होता, और अगर कोई वक्त से पहले अपना काम कंप्लीट ना कर सका तो उसको भयानक सजाएं दी जाती। सबसे पहले इन कैदियों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता, फिर इनसे नारियल से भरी चक्कियां पिसवाई जाती। इतने हैवी वर्क की वजह से कई कैदी तो काम करने के दौरान ही मारे जाते। कुछ कैदी ऐसे भी थे जिन्हें 4-4 दिन तक खाने का एक निवाला भी नसीब नहीं होता। तो वहीं कुछ कैदियों को कई दिनों तक मुकम्मल अंधेरे में बंद रखा जाता। सोचिए, अगर आपको एक वीरान टापू में बने बंद कमरे में बिल्कुल अंधेरे में तन्हा छोड़ दिया जाए और रोशनी की एक किरण भी आपके आंखों के सामने ना हो, वो भी कई घंटों के लिए नहीं बल्कि कई दिन तक, तो आपका क्या हाल होगा। इस जेल की एक और घटिया बात ये थी कि यहाँ पर कोई टॉयलेट बनाए हुए नहीं थे। कैदियों को दिन भर में 2 बर्तन दिए जाते, एक बर्तन में खाना दिया जाता तो वहीं दूसरे बर्तन में टॉयलेट करना होता। इस जेल में
में हर वो घटिया काम किया जाता था जिसे सोचकर इंसान तिलमिला उठता है। अगर बात की जाए कैदियों के खाने की तो उन्हें ऐसे चावल दिए जाते थे जिसमें पत्थर मिले हुए होते और सब्जी जो कि जंगली घास से बनी हुई होती। इसी वजह से कैदियों की एक बड़ी तादाद यहाँ के खाने की वजह से मारी गई। 1933 में इस जेल के कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी। उनके दो डिमांड्स थे। पहला तो ये कि उन्हें अच्छा खाना दिया जाए जो खाने लायक हो, फिर उनके लिए जेल में टॉयलेट का भी इंतजाम किया जाए। इसके अलावा भी और कई सजाएं जिनको सुनकर इंसानी रूह कांप जाए, वो सभी टॉर्चर्स यहाँ के कैदियों के साथ किया जाता था। लेकिन हर चीज़ का एक ना एक दिन एंड ज़रूर होता है और आखिरकार वो दिन भी आया जब इस जेल को बंद होना पड़ा। जब 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो जापानीज़ ने यहाँ से भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया और ब्रिटिशर्स को इन्हीं जेलों में कैद कर दिया। फिर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने पर इस जेल का भी दी एंड हो गया और इस तरह से करीब 100 साल के अरसे के बाद इस जेल को बंद कर दिया गया। अंडमान आइलैंड के पोर्ट ब्लेयर में आज भी ये जेल मौजूद है जो कि अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, जिसे देखने आज भी हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर जाते हैं। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल SK एडवेंचर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।